आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और हम मौजूद हैं मिनी बनारस कहे जाने वाले गाजीपुर में। तो गाजीपुर में हम आज आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या बदलाव हुआ, सड़कें बेहतर हुई या फिर नहीं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं, ये हम जानेंगे। तो जो दावे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, क्या वो जमीन पर भी दावे सच्चाई है या फिर तस्वीर कुछ और ही है? उसी तस्वीर को आगे आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भाई गाजीपुर आए प्रिया, और चुन्नू की अगर चाय न पिए फिर तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल, हमने दिन में तो गाजीपुर को देख लिया, लेकिन रात में गाजीपुर कैसा दिखता है ये जानना भी तो जरूरी है। तो हम आप पहुँचे ये मिश्र बाजार, ये गाजीपुर की धड़कन है और यहाँ के लाल दरवाजे पर ये चाय का लुत्फ उठा रही है श्वेता। क्योंकि चाय बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है और दूर दूर से बताते हैं लोग कि यहाँ की चाय पीने के लिए आते हैं। तो हम भी आ गए क्योंकि आपको यहाँ के जो माहौल है उसके अलावा यहाँ के जायके के बारे में भी तो बताना जरूरी है। तो चाय की टपरी पर अक्सर सियासत की बात होती है, विकास की भी बात होती है। कुछ लोग हैं, हम चाय का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सवाल भी हो जाए। आप यहीं के हैं जी? कुछ बदलाव आपको लगता है यहाँ पे? हाँ, शहर में बदलाव है। शांति है? जी जी, पहले से ज्यादा। अच्छा, एक वक्त था जब यहाँ पर माफिया राज हुआ करता था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन सब चीजों पर लगाम लगने के बाद आप लोग कैसा महसूस करते हैं? नहीं, पहले से सुधार हुआ है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुआ है। कोई पैरी पहुंच नहीं, अब सीधे प्रशासन जो है सुकून शांति से गाजीपुर के लोग हैं। कोई दहशत तो नहीं? नहीं, दहशत नहीं है। परेशानी किसी चीज की? थोड़ा सा ये सड़क वड़क जो है गाजीपुर का भी बहुत ज्यादा खस्ता हाल है, बाकी और सब ठीक है। बस सड़क को छोड़ के बाकी सब ठीक। आप क्या कहेंगे, कुछ आपको परिवर्तन लगता है यहाँ पे? नहीं, काम तो काफ़ी अच्छा हुआ है, बढ़िया हो रहा है और अब जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए सारी हम लोग को दिख रही है और विकास का कार्य जो भी है शहर में दिख रहा है, रोज नए कार्य हो रहे हैं, प्रशासन के स्तर पर जो है सुविधाएं पहुंच रही हैं। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग तो यहीं गाजीपुर के ही हैं। मतलब फिर भी 30-40 साल तो हो गए। तो 30-40 साल में पहले जब एक वक्त था जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मतलब क्योंकि हम लोग गाजीपुर के बारे में बहुत सुने हैं, खबरें भी खूब आती थी, उस वक्त कैसा दौर था, अब कैसा दौर है? ऐसा कुछ नहीं है, सही है। गाजीपुर हमेशा शांतिपूर्ण शहर रहा है और यहाँ के सभी लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह के माहौल देखा जाए। आपके शहर पर माफिया पर एक्शन भी लगातार हुआ, संपत्तियों को भी कुर्क किया गया, बुलडोजर एक्शन भी हुआ, तो क्या आपको लगता है कि सही है? अब प्रशासनिक स्तर पे जो चीज़ें जो है नियम विरुद्ध है, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो अच्छी बात है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस पे सियासत खूब होती है, कहा जाता है कि टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा टारगेट हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं जी। तो आप क्या कहेंगे, क्या आपको कुछ बदलाव लगता है? बिल्कुल, महाराज जी की अगुवाई में काफी परिवर्तन हुआ है। हाँ, कानून व्यवस्था काफी अच्छी हुई है। थोड़ी सी रोड की स्थिति सुधर जाए तो महाराज जी का और ज्यादा। तो जो बुलडोजर एक्शन होता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे एक्शन होना चाहिए? बुलडोजर एक्शन पर अब वो जो कानून की चीजें हैं, कानून के अनुसार होती हैं, उस पर हमारा कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके बहुत जानकार है नहीं। वो कानूनी चीजें हैं, कानूनी प्रक्रिया पालन करके जो होता है वो सही है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि टारगेट किया जा रहा है? ऐसा हमको कभी महसूस नहीं हुआ। 25, 35, 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ किसी को टारगेट करके ऐसा कुछ किया जा रहा है। चाय अच्छी है, यहाँ की चाय तो बड़ी फेमस है। चाय फेमस है, बचपन से भी रहे और आज तक भी हम लोग का। अच्छा, पहले क्योंकि हमारे भी जितने जानने वाले लोग गाजीपुर रहते थे वो बताते थे कि एक वक्त ऐसा था कि कुछ चीज़ें अगर लेनी पड़ती थी, कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ भी ऐसे ही, तो आपको बनारस जाना पड़ता था। अब बनारस जाना कम हुआ कि अभी भी जारी है? कम हुआ है, कुछ लोगों का कम हुआ है, लेकिन जिसका शौक है वो तो जाएगा ही। शौकिया लोग जा रहे हैं, मजबूरी में नहीं जा रहे? मजबूरी में ऐसी कुछ नहीं, थोड़ा सा चिकित्सा की व्यवस्था काफी बेहतर हो गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ काफी सुधार हुआ है। वहाँ पर जाएंगी तो पता चलेगा कि 5-5 हजार मरीज पर डे आ रहे हैं। काफी व्यवस्था बेहतर है, इलाज बेहतर हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, दवाएं मिल रही हैं, सारी जांच निःशुल्क हो रही है और डॉक्टर टाइम टू टाइम बैठ रहे हैं। डॉक्टर बैठ रहे टाइम? जी जी, बिल्कुल, डॉक्टर बैठते हैं। भाई दफे कभी कोई समस्या हुई एक अलग विषय है, लेकिन हम तो मेडिकल कॉलेज बगल में ही घर है, हमेशा वहीं से दवा लेते हैं। कोई अव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण है।
बिल्कुल व्यवस्था चकाचक। तो यूपी यात्रा में इससे पहले का जो आपने शो देखा होगा, हमने गाजीपुर अस्पताल से आपको तस्वीर दिखाई थी। वहाँ पर जो मरीज हैं वो क्या कह रहे थे, वो भी संतुष्ट थे तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के। अब वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर्स टाइम से पहुँच रहे हैं और अब इनको बनारस नहीं जाना पड़ता। हालांकि शौकिया बहुत लोग जाते हैं। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं गाजीपुर में। भाई पूर्वांचल में आप कहीं भी जाएं, आपको यहाँ पर दूध, मलाई, लस्सी ये तो मिलेगी ही मिलेगी। और खासतौर पर अगर गर्मी का मौसम है, जिस तरह से तापमान इतना ज्यादा है, तो ये दही की लस्सी लोगों को ठंडक देती है। इसलिए लस्सी की दुकानों पर हर जगह हमने भीड़ देखी है। लेकिन ये जो दुकान है वो गाजीपुर की सबसे मशहूर दुकान है लस्सी की, और इसीलिए देखिए लगातार यहाँ लस्सी बनती है और लोगों की भीड़ रहती है। भैया कितने सालों से है दुकान? इस दुकान को ओपन हुए 24 साल हो गया है। 24 साल, यानी आपके पहले की जो पीढ़ी रही होगी। ये पिताजी का है, चाय वाला दुकान 6 साल हो गया है। ये लस्सी की दुकान 24 साल हो गया है। 24 साल। ऐसा क्या खास मिलाते हैं अपनी लस्सी में कि लोगों की इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ लग जाती हैं? बस घर का दूध है, घर का दही है, दूध और चीनी और कुछ मिक्स नहीं है। अच्छा, आप लोगों का छोटा कारोबार है, जरा ये बताइए छोटे कारोबारियों के लिए फिलहाल गाजीपुर में किस तरह के हालात हैं? क्या व्यापार बढ़ रहा है? नहीं, बेस्ट है। हाँ, कारोबार बेस्ट है, कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं, सब बढ़िया। अच्छा देखिए, माहौल बहुत बदला है, क्योंकि देखा जो लोग यहाँ पर लोगों को डरा कर धमका कर माफियागिरी करते थे, उनके खात्मे के बाद क्या अब यहाँ पर लोग ज्यादा आजाद और ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं? नहीं, पहले भी बेहतर महसूस करते थे, आज भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा हालात सही थे। और अभी दिन ब दिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें नहीं, सड़कें तो इसमें फिलहाल सीवर का काम चल रहा है। न यहाँ के विधायक ध्यान दे रहे हैं, न सांसद ध्यान दे रहे मानने, न हमारे चेयरमैन साहब ध्यान दे रहे। इस वजह से थोड़ा बिजनेस में 20% बिक्री डाउन हुआ है। अच्छा, तो विधायक ध्यान नहीं दे रहे, सांसद ध्यान नहीं दे रहे गाजीपुर के, तो क्योंकि अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या जनता के लिए ये मुद्दा होगा यहाँ का? जरूर होगा, एकदम। भैया कहाँ से आप? मैं यही रजपुर से हूँ। देखिए, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो सरकार के प्रशासन के दावे हैं कि गाजीपुर बहुत बदला है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, विकास हुआ है। क्या वाकई हुआ है जमीन पर? नो डाउट हुआ तो है बाहर में, लेकिन शहर की स्थिति बहुत खराब है। रोड हर साल कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ बनना, ये लगा रहता है। ट्रैफिक भी हमने देखा बहुत है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, जाम हो जाता है, रोडें सकरी है। लेकिन उसमें ये खाना हुआ जो है ना, ये अगर बन जाता तो काफ़ी अच्छा रहा। कहना है खुदाई की जाती है सड़कें बनाने के नाम पर, लेकिन जल्दी उसको फिर पाटा नहीं जाता। जी जी, नए डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि नहीं बनने का, और उन्होंने काम शुरुआत भी कर दी है जी। तो उधर जो है बनना भी शुरू हो गया। पीजी कॉलेज से आगे जो रोडें खराब है वो बन भी गई हैं। आपको लगता है कि बेहतर हो जाए? आशा है कि मतलब इधर भी बनने की। क्योंकि सरकार कहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन सब को लेकर, व्यापार अगर हो गया, सबको लेकर के बहुत काम हो रहा है। वाकई हो रहा है? नहीं, काम तो हो रहा मैम, लेकिन यहाँ की रोडें जो कई सालों से खनी हुई हैं, एक समस्या बसी है। स्थानीय विधायक और सांसद? हाँ, स्थानीय विधायक सांसद तो इधर से गुजरते ही हैं, लेकिन जो प्राथमिकता देकर बनाना चाहिए उन्होंने नहीं बनाया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया। चुनावी मौसम है, कुछ ही महीनों में यहाँ चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, तो क्या यहाँ पर चर्चा वर्चा होती है? ये तो मुद्दा रहेगा ये कि मतलब हाँ, सड़क का मुद्दा है, बाकी सब चीज़ तो यहाँ सही है। लाइन आइडर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो देखिए, गाजीपुर में जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिससे भी बात करें, एक सड़क की खस्ता हाल होने का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा है। हर कोई ये कहता है कि गाजीपुर की जो सड़कें हैं वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए। तो गाजीपुर के इस वक्त हम मिश्र बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये जो व्यापारी हैं वो अच्छे से बता पाएंगे कि क्या परिवर्तन वो महसूस कर पा रहे हैं या फिर नहीं, क्या बदला है इन वर्षों में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? बहादुर गुप्ता। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे हम लोग ने 70 साल हो गया। 70 साल हो गए। 70 साल में गाजीपुर में कुछ बदलाव आप देखते हैं? गाजीपुर पहले तो बदलाव हुआ था, मतलब अभी तो इसमें कुछ खास बदलाव नहीं है। कुछ बदलाव हुआ लेकिन उतना खास नहीं है। कुछ बदलाव हुआ है। अच्छा, एक वक्त था ऐसा जहाँ पर यहाँ पर गाजीपुर जैसे शहर में लोग आने से डरते थे, माफिया का राज हुआ करता था। उस लिहाज से आपको क्या बदलाव लगता है? पहले कैसा था, अब कैसा है? नहीं, पहले के मुकाबले तो अब पहले से ठीक है। डर वाला कोई ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये दुकान कितनी पुरानी? अरे हम लोग का 70 साल। दुकान की भी 70 साल। तो 70 साल पहले कैसा था, अब क्या है? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि उस वक्त क्या आप लोग ऐसे बेखौफ होकर के रात तक दुकान लगा सकते थे कि नहीं? नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। डर भय की कोई बात नहीं। कभी डर भय नहीं रहा? कभी डर भय नहीं हम लोग का रहा, कभी नहीं रहा। रात में हम लोग दुकान आराम से लगा लेते हैं। पहले भी? जी हाँ, पहले 12 बजे तक खोलते, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा डर का माहौल नहीं? ऐसा कोई डर का माहौल नहीं बना है। तो
सुविधाएं वगैरह आप लोग को मिलती हैं? जी हाँ, सुविधा तो कुछ पहले से मिल रही है। और आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि मतलब चुनाव भी आने वाला है अगले वर्ष, तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर है? चुनाव आने पे तो सब अपने अपने हिसाब से लोग पार्टी लड़ सब है वो ना, सब पार्टी। कौन लगता है, आपने इतने 70 साल आपको हो गए यहाँ पे, तो आपको लगता होगा ना कि हाँ ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छा रहा, ये सीएम बहुत अच्छा रहा? मतलब पहले से तो माने मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ थे, वो पहले से बहुत अच्छे हैं यार। योगी आदित्यनाथ ने सही काम किया है? यहाँ सही काम किया। मतलब कोई डर भय का तो माहौल नहीं है? नहीं, मैं तो गाजीपुर से नहीं हूँ, ये है तो गाजीपुर। आप कहाँ की हैं? मैं हूँ बलिया की है। बलिया की ना, पास में ही है। तो अब आप लोगों को कोई डर तो नहीं लगता गाजीपुर? नहीं, कुछ आपको लगता है विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ हम लोग बाहर का हैं। तो आपने देखा होगा ना, आप यही है कि ना, क्या इस समय रोड काफी अच्छा बन गया है, ठीक है। बाकी चीजों में काफी विकास है, अच्छा नहीं, पहले लोग डर डर के जी रहे थे, इस समय तो ठीक है। अब आप रात में घर से जब बाहर निकलती तो डरती तो नहीं? नहीं, तभी तो निकले हम लोग रात में। पहले ऐसा भय का कोई माहौल था? जी बिल्कुल था। कैसे तो आप अगर बताइए, अगर कुछ ऐसा आपके जानने वाले किसी के साथ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं, अब जानने वाले की नहीं, लेकिन 7 बजे के बाद निकलने पर थोड़ा सा लगता था, डर लगता था। पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है? हाँ, अब है। कोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं। और कोई समस्या तो आप लोगों को नहीं, कोई समस्या नहीं, पहले से बेहतर है। तो आपको लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार योगी आदित्यनाथ सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? 10 में से कितने अंक देंगे? उनको 10 में 10 देंगे। 10 आप 10 में 10 देंगे? क्यों? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमें चाहिए वो सब कुछ कर रहे हो। क्या कर दिया आपके लिए? डर खत्म हो गया है, क्राइम खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि 10 आउट ऑफ 10? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव को? नहीं, क्यों? बस यही काम के फर्क से। वो भी तो राजनेता ही है ना, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे। काम में बहुत फर्क है, काम में बहुत फर्क है। तो योगी आदित्यनाथ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? वो मतलब हैंड टू हैंड जो सजा होता है वो करते हैं, हैंड टू हैंड देते हैं। तो आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है। चलिए, काफी उम्मीद है। जी हाँ। तो यहाँ पर इन महिलाएं हैं और इनका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत परिवर्तन हुआ है। अब चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पानी, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं गाजीपुर में लोगों को कितनी मिल रही है वो समझना भी ज़रूरी है। भैया कितने सालों से दुकान है आपकी? ये बहुत साल से है मैडम। अच्छा। कम से कम 15-20 साल से। अच्छा, चुनाव देखिए कुछ महीनों में होने वाला है, हालांकि अभी वक्त है, लेकिन फिर भी गाजीपुर के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हम लोग की यही है कि देख रही हैं मैडम, आए दिन रोज धूल खाना पड़ रहा है, इससे बीमारी हो रही है, कितने लोग गिर रहे हैं बाइक से, है पूरा पानी का जमाव लगा, गड्ढा, सड़कें, मतलब सड़क है, ये सब है, यही सब है मैडम। है और वैसे कारोबारियों के लिए कैसा माहौल गाजीपुर में? कारोबारी में तो ठीक है, अभी चल रहा है। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा भी सही है, पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई भी सही है, चल रहा है। यानी जो सड़क है, बदहाल सड़क, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, कहीं भी आप जाइए मैडम, देखिए कहीं भी रोड एकदम सही नहीं है गाजीपुर की। पूरे आए जर्जर, आगे आओ बढ़िएगा, ये कम से कम है 3-4 साल से इसी तरह रोड। स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग नहीं ध्यान देते? क्या ध्यान दे मैडम, सांसद विधायक जी से क्या कहा जाए, हम लोग करते करते डीएम सब हम लोग थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं कुछ हो रहा है मैडम। तो पहले गाजीपुर में जब किसी को शॉपिंग करनी होती थी तो यहाँ से बनारस जाया करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यकीन मानिए तमाम बड़े ब्रांड्स यहाँ पर हैं और जो लोकल शॉप से उनके पास भी कलेक्शन बहुत अच्छी है, इसलिए लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, अब कारोबार ठीक चलता है? औरतें आती हैं सब सामान लेने? आती हैं, सब सामान लेके जाती हैं और खुश होके भी जाती हैं। और वो कहती हैं कि पहले हम लोग इसी बाजार करने के लिए बनारस जाते थे और जो भी कोई बाहर रहता था उनसे मंगवाते थे, आज हम लोग गाजीपुर के बाजार से संतुष्ट हैं। तो आप लोग भी कोशिश करते हैं कि सबको फैशन का अपडेटेड सारा कुछ लेटेस्ट सामान मिले? जी, हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस समय क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या है। हाँ, ट्रेंड, उसके हिसाब से हम लोग माल लाते हैं, इसलिए हम लोग का माल खूब निकलता है। बहुत बढ़िया, माल खूब निकले आपका। देखिए बच्चियां हैं, वो भी यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं, अपने लिए कपड़े देख रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां। और गाजीपुर में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा मटेरियल मिल जा रहा है आप लोग को। जी, जो चाह रहे हैं लेटेस्ट फैशन का मिल जा रहा है। जी, तो बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही? जी नहीं। पहले जाती होंगी? हाँ, पहले जाते थे, अब तो यहाँ पे हर चीज मिल जाता है तो हम नहीं जाते हैं। अच्छा मैडम, क्या ले रही हैं? क्या खरीदना है? ये साड़ी? साड़ी, बच्चों के लिए कपड़ा ले रही हैं। अच्छा,
तो लेटेस्ट फैशन का मिल जाता है बच्चों को जो पसंद आता है? जी। मतलब गाजीपुर का मार्केट एकदम चकाचक है। हाँ तो क्या। कहाँ से लाते हैं भैया माल? दिल्ली, कलकत्ता, अरे वाह। कानपुर। इसीलिए मैं देख भी रही हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। लाते रहते हैं नए कलेक्शन। तो यहाँ के लोगों का टेस्ट ध्यान में रखते होंगे? सबके हिसाब से जिसको जैसा चाहिए। तो कारोबार कैसा चलता है यहाँ? रेगुलर है, जैसा ठीक ठाक। तो सरकार की तरफ से सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर गाजीपुर में अगर बात करें? ठीक ठाक ही चल रहा है। चल रहा है। तो लोग यहाँ पर कम से कम कारोबारी जो है, छोटे कारोबारी, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब गाजीपुर का भी मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को अब किसी दूसरे शहर जाने की जैसा पहले जरूरत होती थी, अब जरूरत नहीं पड़ रही। तो मिनी बनारस कहे जाने वाले गाजीपुर से यूपी यात्रा में आज के एपिसोड में हमारे साथ बस इतना ही। कल हमारी यात्रा पहुंचेगी आपके शहर भी, तब तक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।